Hey everyone, my name is Adi and everyone watching Adi and Java। तो स्वागत है गाइस आपका एक और नए वीडियो में जो कि हम देख रहे हैं स्प्रिंग बूट की सीरीज। राइट, स्प्रिंग बूट की सीरीज हमने स्टार्ट की है और उसका ये आई थिंक सेकंड और थर्ड वीडियो हम देख रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे स्प्रिंग हमारे पास था तो फिर स्प्रिंग बूट क्यों। बहुत सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है, जैसे कि स्प्रिंग हमारे पास था तो स्प्रिंग बूट ही क्यों हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट, स्प्रिंग को क्यों नहीं पढ़ रहे, या स्प्रिंग में क्या डिसएडवांटेज थे जो स्प्रिंग बूट ने कवर किए हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स आज आप देख रहे हो डायरेक्ट स्प्रिंग बूट पढ़ रहे हैं ना कि स्प्रिंग। तो डायरेक्ट हम स्प्रिंग बूट पढ़ सकते हैं क्या, इसका भी मैं आपको आंसर दूंगा। अगर डायरेक्ट स्प्रिंग बूट पढ़ना है और मैं भी आपको सिखा ही रहा हूँ स्प्रिंग बूट, तो क्या आप इसमें सरवाइव कर सकते हो, मतलब आपको ये स्प्रिंग बूट आ सकता है विदाउट स्प्रिंग, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, व्हाई स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग बूट ही क्यों। इससे पहले बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आई बट स्प्रिंग बूट ही क्यों आज कल मार्केट में यूज हो रहा है, इसके एडवांटेजेस एग्जैक्टली क्या है और जो डिसएडवांटेज थे उसको भी मैं आपको शो अप करूंगा। और स्प्रिंग बूट से वो डिसएडवांटेजेस कम कैसे होंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत सिंपल बताऊंगा विथ प्रैक्टिकल। आपको बस इस वीडियो को आखिर तक देखना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, स्प्रिंग बूट से पहले क्या था, क्या यूज करते थे डेवलपमेंट के लिए स्प्रिंग बूट से पहले। इसकी अगर मैं आपको बात करूं या बताऊं तो स्प्रिंग बूट से पहले हम यूज करते थे दैट इज सर्वलेट्स। इससे पहले भी था स्ट्रट्स वगैरह फ्रेमवर्क्स थे हमारे पास, बट मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, आपको जो चीजें पता है वहां तक जाऊंगा। सर्वलेट्स हम यूज करते थे, राइट। सर्वलेट्स के बाद हमारे पास एक चीज आ गई दैट इज स्प्रिंग। स्प्रिंग आ गया, फिर स्प्रिंग में हम और भी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जैसे हमने स्प्रिंग एमवीसी पढ़ा, राइट। स्प्रिंग एमवीसी पढ़ा, सर्वलेट में हम जेएसपी को भी यूज करते थे। बट क्या चीजें थी जो इसमें बहुत हमें करनी पड़ती थी, हम सबको तो पता है स्प्रिंग बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन कम कर देता है, बट एग्जैक्टली क्या कम कर देता है उसमें, एग्जैक्टली चीजें जो है डीप में जाकर इंटरनल चीजें जो कि हमें पता नहीं है बट हमें पता है क्या कॉन्फ़िगरेशन कम होता है, बट एग्जैक्टली कम क्या होता है ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो स्प्रिंग एमवीसी आ गया, फिर स्प्रिंग एमवीसी के बाद हम यूज करने लगे दैट इज स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग एमवीसी के बाद तो ये तीनों चीजें जो हम जब हम यूज करते थे तो प्रॉब्लम क्या आता था जब सर्वलेट यूज करते थे। उसके बाद स्प्रिंग आ गया, उसमें भी दिक्कतें आती थी, उसमें भी बहुत सारा टाइम जाता था डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद हमने स्प्रिंग एमवीसी यूज किया, मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर यूज किया, उसमें भी हमें दिक्कतें आती थी, बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता था। तो ये कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको खुद अब दिखाऊंगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, वाई स्प्रिंग बूट, वी कैन से वाई स्प्रिंग बूट वी यूज नाउ डेज, क्यों हम यूज करते हैं ओवर द स्प्रिंग। स्प्रिंग है फिर भी हम स्प्रिंग बूट को क्यों ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, राइट। स्प्रिंग बूट है क्या, स्प्रिंग का ही एक्सटेंशन वर्जन है, राइट। स्प्रिंग का ही है ना स्प्रिंग बूट, राइट। बट फिर भी स्प्रिंग बूट यूज कर रहे हैं, स्प्रिंग को हम नहीं यूज कर रहे। इनडायरेक्टली हम स्प्रिंग को यूज कर रहे हैं बट थोड़ा बहुत यूज कर रहे हैं, ज्यादा यूज हो रहा है स्प्रिंग बूट का, स्प्रिंग बूट की डिपेंडेंसी का। और ओवरऑल सारी चीजें जो स्प्रिंग बूट ने प्रोवाइड की, बहुत सारे मॉड्यूल्स उसने प्रोवाइड किए, उसको यूज कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा इन तीनों से क्या दिक्कतें हमें होती थी, तब हम सीख सकते हैं ना वाई स्प्रिंग बूट। देखो, कौन सी भी चीज सीखनी है ना तो हमें उसका रीजन पता चलना चाहिए, राइट। वाई, वाई, आप भी सोच रहे होगे क्यों मैं आदि एंड जावा का चैनल क्यों देखूं, वाई, मुझे क्या मिलता है वहां से, राइट। तो आप वहां से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिल रहा है तभी आप देखोगे ना। तो वाई स्प्रिंग बूट, क्यों मैं स्प्रिंग बूट पढ़ूं, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता होगा। तो दैट्स द रीजन, दैट्स द आंसर, यहाँ पे आपका आंसर मिलेगा क्यों पढ़ना है स्प्रिंग। ठीक है, चलो अब हम इस तीनों चीजों को समझेंगे, इसमें क्या दिक्कतें होती थी और स्प्रिंग बूट ने उस दिक्कतों को, प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व किया, हम वो देखेंगे। देखो, सिंपल एक क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पे दूंगा। अगर क्लाइंट ने मुझे एक यहाँ पे टास्क दिया है क्या, इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट रेस्ट एपीआई, रेस्ट एपीआई विच प्रोवाइड्स द, वी कैन से आउटपुट, आउटपुट बोलेंगे हम, सिंपल जो आपको भाषा समझ में आएगी वो, प्रोवाइड द आउटपुट दैट इज हेलो स्प्रिंग बूट। सिंपल, मुझे क्लाइंट ने बोला है कि आपको एक रेसिपी बनानी है
जो रिटर्न करेगी या उसका आउटपुट मुझे चाहिए क्या, हेलो स्प्रिंग बूट। सिंपल रेस्ट एपीआई क्रिएट करनी है। अब ये रेस्ट एपीआई मैं क्रिएट करूंगा विदाउट यूजिंग स्प्रिंग बूट। हम यूज करेंगे ये टेक्नोलॉजी सर्वलेट स्प्रिंग स्प्रिंग एमवीसी हम इंप्लीमेंट करेंगे। देखेंगे इसमें दिक्कतें क्या थी और स्प्रिंग बूट उस दिक्कतों को चुटकी में कैसे सॉल्व करता है। आप यहाँ पे प्रूफ हो आपके सामने ये सारी चीजें मैं करूंगा, ठीक है। सिंपल हमें रेस्ट एपीआई बनानी है बट स्प्रिंग बूट यूज करना नहीं है। तब आपको पता चलेगा वाई स्प्रिंग बूट, ठीक है। चलो, तो सिंपल रेस्ट एपीआई बनाने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, इक्लिप्स पे आएंगे और सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा सिंपल तरीके से। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है फाइल, न्यू पे जाएंगे, एक मेवन प्रोजेक्ट हम बनाएंगे, सिंपल सा मेवन प्रोजेक्ट। ओके, स्प्रिंग बूट को हम टच भी नहीं कर रहे। विदाउट स्प्रिंग बूट कितना टाइम लगता है रेस्ट पे इंप्लीमेंट करने के लिए, देखेंगे। चलो, यहाँ पे हम बनाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से हम देंगे सिंपल एक वेब ऐप। वेब ऐप बनानी है हमें, रेस्ट पे बनाने तो हमारे पास सर्वर होना चाहिए, सारी कुछ चीजें होना चाहिए, राइट। तो इसलिए वेब ऐप चूज करेंगे और यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट। ओके, और यहाँ पे हम नाम देंगे, ग्रुप आईडी देंगे सिंपल, दैट इज कॉम डॉट आदि एंड जावा डॉट रेस्ट एपीआई, सिंपल हम ऐसे लिखेंगे। ओके, और आर्टिफैक्ट में देंगे हम स्प्रिंग रेस्ट एपीआई। ओके, प्रोजेक्ट का नाम सिंपल देंगे और यहां से करेंगे फिनिश। लेट्स सी, हमारा ये आर्किटाइप प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। लेट्स सी, हम इसको देखते हैं। देख, इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए। यू कैन सी हियर, यहाँ से प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है। ओके, जस्ट वेट, प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाएगा। मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। जनरेटिंग प्रोजेक्ट इन इंटरेक्टिव मोड। ओके, जस्ट वेट, इट विल टेक सम टाइम अकॉर्डिंग टू योर इंटरनेट कनेक्शन, पर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक मेरा इंटरनेट कनेक्शन भी है बट स्लो चल रहा है थोड़ा सा, मे बी इसलिए ये टाइम ले रहा है। यस, अब यहाँ पे आपको कन्फर्मेशन करना है, यस वाई क्लिक करना है और आपके कीबोर्ड से और एंटर करना है। दैट्स इट, योर प्रोजेक्ट इज बिल्ड सक्सेस एंड यू कैन सी योर स्प्रिंग रेस्ट एपीआई। आपका प्रोजेक्ट बना है। स्प्रिंग बोला है मैंने, स्प्रिंग बूट नहीं बोला है। स्प्रिंग बूट हम यूज नहीं कर रहे, स्प्रिंग को यूज करेंगे, सर्वलेट यूज करेंगे, स्प्रिंग एमवीसी यूज करेंगे, ठीक है। सिंपल, यहाँ से मैं कंसोल और इसको कट कर देता हूँ। ये हमारा प्रोजेक्ट। अब गाइस देखो, स्प्रिंग बूट यूज नहीं हो रहा है तो कितनी दिक्कतें हमें झेलनी पड़ती है एज अ डेवलपर। दिक्कतें प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते थे। यू कैन सी हियर, हमारे पास स्प्रिंग बूट नहीं था तो हमें देखो यहाँ पे पहला ही एरर आया। एरर क्या आया देखते हैं। यहाँ से एसआरसी मेन और वेब ऐप में यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएसपी का एरर आ रहा है, ठीक है। इसको हम हटा देंगे क्योंकि हमें इंडेक्स डॉट जेएसपी नहीं चाहिए, बिकॉज ये सिंपल एचटीएमएल है तो इसको स्कीमा वगैरह पास करना पड़ेगा। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सिंपल, ये मुझे नहीं चाहिए। हमें रेस्ट एपीआई बनानी है ना, तो हमें व्यू तो दिखाना नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं और क्या एरर से जावा रिसोर्स में आते हैं। इसमें देखो, जावा मेन की फाइल तो नहीं है तो खुद से ऐड करनी पड़ेगी। नहीं है तो ऐसे नहीं कि नहीं है तो नहीं है, राइट। या लाइब्रेरीज में जाके देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1.8 वर्जन है तो हमें लेटेस्ट वर्जन भी ऐड करना पड़ेगा, राइट। ठीक है, और कुछ चीजें देखते हैं यहाँ पे। चलो, सबसे पहले एसआरसी में रिसोर्सेस, यहाँ पे जावा की फाइल ऐड कर देते हैं। एसआरसी में जावा, उसमें हम क्लासेस ऑब्जेक्ट क्लासेस वगैरह बनाएंगे, राइट। तो सिंपल जाते हैं, स्प्रिंग रेस्टिप है और इस वर्कस्पेस में है। लेट्स गो एंड सिंपल यहाँ पे आएंगे डेस्कटॉप और यहाँ से, भाई क्यों लोड ले रहा है ये। यहाँ से इंटरव्यू क्वेश्चंस वेयर इट इज, हाँ ये वाला। इसके अंदर हमें बनाना है जावा का फोल्डर, एस आर सी मेन, उसके बाद जावा। यस यस यस, स्प्रिंग रेस्ट एपीआई, डबल क्लिक करो उसके ऊपर।
उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा SRC, देन SRC के अंदर मेन, और मेन के अंदर आपको बनाना ही जावा। ठीक है, देखो ये मेन, इसके अंदर रिसोर्सेस सिर्फ वो मिलेगा आपको, वहां पे जावा का फोल्डर बनाना है, उसके अंदर फाइल्स होगी जावा रिलेटेड। देखो रिसोर्सेस है, यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और सिंपल हम यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे बनाएंगे फोल्डर, फोल्डर, और इसको नाम देंगे जावा, सिंपल नाम देंगे जावा। ओके, एंटर प्रेस करेंगे, अब ये फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, अब आएंगे हम इक्लिप्स में, सिंपल यहाँ पे फोल्डर ऐड हो जाएगा जावा रिसोर्सेस। लेट्स रिफ्रेश योर प्रोजेक्ट, रिफ्रेश कर दो इसको, ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, देखो ऐड हो गया। अब इसको वर्जन को भी हमें चेंज करना है, राइट, वर्जन को भी चेंज करेंगे। अभी के लिए कुछ दिक्कत नहीं है तो अभी के लिए रखेंगे, बट जो लेटेस्ट है वो ऐड करना अच्छी बात है। ठीक है, तो अब सिंपल हम क्या करेंगे, pom.xml में आएंगे, pom.xml में, और यहाँ पे देखेंगे क्या क्या चीजें हमें बाय डिफॉल्ट मेवन प्रोजेक्ट देता है। तो यहाँ पे हमें एक डिपेंडेंसी का सेक्शन मिल रहा है, उसके अंदर एक JUnit टेस्टिंग की डिपेंडेंसी मिली है, और हमें हमारे प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, जैसे कि प्रोजेक्ट का वर्जन, उसका नाम, ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी, पैकेजिंग क्या है, सब कुछ यहाँ पे हमें मिल रहा है। ठीक है, तो इससे तो काम नहीं बनेगा, अगर हमें रेस्ट पे इंप्लीमेंट करनी है। लेट सपोज यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, न्यू, और यहाँ पे सपोज मैंने एक क्लास बना दिया एक पैकेज के अंदर, सपोज पैकेज का नाम दे दिया मैंने फॉर्म डॉट समथिंग कॉल्ड कंट्रोलर, कंट्रोलर पैकेज बनाया, उसके अंदर मैंने एक हेलो कंट्रोलर बनाया क्लास। ओके, और अगर इसमें मैं एक रेस्ट पे इंप्लीमेंट करूँ, सिंपल पब्लिक स्ट्रिंग, सपोज होम नाम से मेथड बनाई मैंने, और यहाँ से रिटर्न किया सिंपल हेलो स्प्रिंग बूट, सिंपल। और अब इसको मुझे रिटर्न करना है एज HTTP रिस्पॉन्स, तो हमें यहाँ पे एक एनोटेशन चाहिए, दैट इज @गेट मैपिंग। बट ये एनोटेशन मिलेगा कैसे हमें, यहाँ पे तो एनोटेशन अवेलेबल नहीं है, बिकॉज pom.xml में हमें एक डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। दिक्कत देख रहे हो, सारी चीजें खुद करनी पड़ती थी जब स्प्रिंग बूट नहीं था, तो यही दिक्कतें मैं आपको शो अप कर रहा हूँ। लास्ट तक देखो, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी क्यों स्प्रिंग बूट यूज करना। ठीक है, एक ना एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। अब हमें आना पड़ेगा यहाँ पे, सिंपल सर्च करना पड़ेगा मैवेंट रिपोजिटरी, और इस मैवेंट रिपोजिटरी से हमें एक डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी जिसका नाम है सिंपल स्प्रिंग कोर की डिपेंडेंसी। बहुत सारी डिपेंडेंसी चाहिए हमें, सबसे पहले स्प्रिंग कोर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आओ, ये लेटेस्ट वर्जन 6.1.6, और इसको हम कॉपी करेंगे, देन गो हियर एंड डिपेंडेंसीज के सेक्शन में यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। देखो स्प्रिंग कोर की जैसे मैं इसे ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे मेवन डिपेंडेंसी में देखो आपको सिर्फ JUnit दिख रहा है, जैसे मैंने कंट्रोल यस कर दिया, लेट्स सी, यहाँ पे आपको कुछ डिपेंडेंसी ऐड होके मिलेगी स्प्रिंग कोर की और स्प्रिंग JCF, इसके रिलेटेड जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी वो सारी डिपेंडेंसी यहाँ पे ऐड होती है। तो स्प्रिंग कोर तो मिल गया, स्प्रिंग कोर में है क्या हमारे पास @गेट मैपिंग, लेट्स सी, नहीं है। तो हमें चाहिए डिपेंडेंसी, दैट इज एक और डिपेंडेंसी हमें चाहिए स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट। अभी इस डिपेंडेंसी में हम देखते हैं, अगर मैंने इसको ऐड किया, इसका भी वर्जन, देखो वर्जनिंग कॉम्पिटिबिलिटी आपको आ सकती है, बिकॉज अगर आपने वर्जन मिसमैच किया तो देखो इसका भी आपको केयर करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा केयर इसका। देखो 6.1.6, इसका भी 6.1.6 ही होना चाहिए स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट। अब इसको सेव कर दो, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेव किया मैंने, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे भी हमारे पास डिपेंडेंसी आई है, कौन कौन सी, स्प्रिंग बीन, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, AOP, स्प्रिंग एक्सप्रेशन, बहुत सारी चीजें। लेट्स सी अब मिलता है कि गेट मैपिंग एंड गेट, नो इसमें भी नहीं है। रेस्ट कंट्रोलर इसमें है क्या, नो इसमें भी नहीं है। सो लेट्स स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट से हमें एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो क्लास होता है, लेट मी शो यू एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, दैट्स आवर कंटेनर, इसे हम बोलते हैं हमारा कंटेनर, स्प्रिंग का कंटेनर। जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं @कंपोनेंट, @बीन, वो सारे एनोटेशन इसमें हमें मिल जाएंगे। ठीक है, अगर मैं आपको दिखा दूं @बीन, @कंपोनेंट, @कंपोनेंट स्कैन, जो भी कंटेनर से रिगार्डिंग एनोटेशन है ना,
सारे स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट में मिल जाएगी, सारे। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इज व्हाट गाइस, दिस इज योर कंटेनर जो कि स्प्रिंग क्रिएट करता है बैकग्राउंड में, और वहां पे आपके सारे ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं मैनेज करने के लिए स्प्रिंग से। ओके, तो हमें एक और डिपेंडेंसी यहाँ पे चाहिए, दैट इज स्प्रिंग वेब। स्प्रिंग वेब, ये देख रहे हो, ये दिक्कतें मैं आपको शो अप कर रहा हूँ, ये दिक्कतें मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, ये सारा क्यों करना पड़ रहा है हमें, टू इम्प्लीमेंट सिंगल रेस्ट एपीआई, ये सारी चीजें हमें करनी पड़ रही। सिंपल यहाँ पे आएंगे, इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा, लेट्स सी यहाँ से कौन सी डिपेंडेंसी ऐड होती है, जार फाइल स्प्रिंग वेब की ऐड हुई है। लेट्स सी, अब हम चेक करते हैं दैट इज रेस्ट कंट्रोलर मिला कि नहीं, यस, नाउ वी गॉट रेस्ट कंट्रोल, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम यूज करेंगे सिंपल गेट मैपिंग, लेट्स सी, यस गेट मैपिंग भी मिला। तो ये किसमें है, स्प्रिंग वेब नाम की डिपेंडेंसी है, ठीक है। गेट मैपिंग में यूज किया और यहाँ पे दिया मैंने स्लैश, ओके ये रेसिपी मैंने इंप्लीमेंट की है। अब सिंपल इतना करने से क्या हम इस एंड पॉइंट को फायर करके हमें आउटपुट मिल सकता है, क्या लग रहा है सर, या तो मेन क्लास नहीं दिख रहा है, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये कैसे हो पाएगा। तो यही बता रहा हूं मैं आपको, इसी वजह से खुद हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ रही है। अब यहाँ पे हमें खुद का सर्वर भी ऐड करना पड़ेगा, देख रहे हो क्या चीजें बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखना इस चीजों को, और इस चीजों को ही आपको इंटर में एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे आपको बताना है वी नीड टू ऐड एवरी डिपेंडेंसी मैन्युअली विथ इट्स वर्जन, वर्जन के साथ खुद को मैन्युअली डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी, वर्जन के साथ। वर्जन मतलब डिपेंडेंसी मैनेजमेंट भी खुद को करना पड़ेगा, डिपेंडेंसी ऐड भी खुद को करना पड़ेगा। व्हाट इट, स्प्रिंग बोट में क्या है पता चल जाएगा आपको, ठीक है। कितना टाइम लग रहा है, यू कैन काउंट दिस टाइम, ओके, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट, वी नीड टू ऐड सर्वर आल्सो टू डिप्लॉय आवर एप्लीकेशन। हमारा एप्लीकेशन सर्वर पे डिप्लॉय करने के लिए सर्वर भी ऐड करना पड़ेगा गाइस। व्हाट इट, यू आर गॉट माय पॉइंट, सर्वर भी ऐड करना पड़ेगा। लेट्स सी व्हाई स्प्रिंग बूट, अब आपको क्लियर हो रहा होगा। सर्वर ऐड करने के लिए हमें सिंपल कैसे करेंगे, सिंपली आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे कौन सा भी सर्वर, सपोज हमने यहाँ पे टॉमकैट सर्वर चाहिए, तो टॉमकैट सर्च करना पड़ेगा और यहाँ से आपको टॉमकैट इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके मशीन में। सपोज यहाँ पे हम 10 वर्जन लेंगे और यहाँ से आपको ये वाली जिप फाइल यहाँ पे इंस्टॉल करनी पड़ेगी, एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी और सर्वर को ऐड करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी किया है, मैं आपको दिखा दूंगा कैसे करना है। लेट से आपको क्या करना है, सिंपली सबसे पहले विंडोज पे जाना है, यहाँ पे शो व्यू, यहाँ पे सर्वर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे जाना है। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी किया है, सपोज मैंने इसको हटा दिया, मैंने इसको डिलीट कर दिया, फिर से ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको क्लिक दिस लिंक टू ऐड सर्वर क्लिक करना है, देन इसको बड़ा करते हैं। यहाँ पे अपाचे का टॉमकैट अपाचे का है, तो यहाँ पे मेरे पास 10.1 सर्वर है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, देन यहाँ से नेक्स्ट कर दूंगा। मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया है इसलिए यहाँ से होगा, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेट मी आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको तो यहाँ पे ऑलरेडी किया है इसलिए आपको उसका पाथ देना पड़ता है, कहा किसका, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करने के बाद, हाँ यस, यहाँ पे मैंने देखो ये पाथ दिया है ना, टॉमकैट इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी का। ये आपको ये पॉपअप खुल जाएगा, ब्राउज करना है और टॉमकैट जहाँ पे आपने इंस्टॉल किया है उसका पाथ देना। देखो यहाँ पे मैंने डाउनलोड्स में, सपोज यहाँ पे अब नहीं दिखा रहा ये, बट मैंने ऑलरेडी ये दिया है। आपको यहाँ पे जाना है, आपके जो जहाँ भी आपने इंस्टॉल किया था वहां पे जाना है। देखो ये वाला पाथ है, यहाँ पे ये बिन वाला जो पाथ आपको दिख रहा है, इसको यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर करना है, मैंने ऑलरेडी किया है। तो आपका ये टॉमकैट यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ से आपको करना है फिनिश, दैट्स इट, यहाँ पे ऐड हो जाएगी एज इट इज, ठीक है। तो ये सर्वर तो ऐड हो गया, उसके बाद सर हम रन कर सकते हैं क्या, ओके चलो करते हैं, ट्राई करते हैं रन करके क्या हो जाता है, देखते हैं। और कुछ चीजें करनी है गाइस,
और कुछ चीजें कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब कुछ करना है, बिकॉज विदाउट कॉन्फ़िगरेशन नॉट विल हैपन, कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेट मी आपको बस दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे राइट क्लिक करो, प्रोजेक्ट पे रन एज, एंड देन सिंपली रन ऑन सर्वर करो एंड जस्ट चूज करो इसको, ऑलवेज कर देता हूँ और यहाँ पे फिनिश कर दो, आपका एप्लीकेशन सर्वर पे डिप्लॉय हो जाएगा। बट एक दिक्कत है गाइस, आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ मैं, जो स्प्रिंग बूट में हम देखते हैं मेन एप्लीकेशन वगैरह, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमें क्या चीजें करनी पड़ती है, लेट्स, यहाँ पे खुद से हमें एक डिस्पैचर डिस्पैचर सर्वलेट खुद से हमें एक क्लास बनाना पड़ता है, डिस्पैचर सर्वलेट नाम का। सो व्हाट इज डिस्पैचर सर्वलेट? अब ध्यान से देखो, ये बताता हूँ मैं ये क्या है। व्हाट इज डिस्पैचर सर्वलेट? दिस इज द फर्स्ट कंट्रोलर, नॉट एनीथिंग। ये आपका फर्स्ट कंट्रोल, मतलब पहला कंट्रोल ये होता है, सबसे पहले जो क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाती है, इस बंदे के पास जाती है। डिस्पैचर सर्वलेट के पास सबसे पहले रिक्वेस्ट जाती है, उसके बाद क्या होता है ये बताता हूँ। इसकी डायग्राम मुझे करनी थी, बट ये डायग्राम रही है मेरे से। उसके बाद क्या होता है देखो, बहुत सिंपल है, आपको मतलब इजी आपको समझ में आ जाएगा। अरे बाबा ये क्या हो रहा है। अब फर्स्ट कंट्रोलर क्या करता है पता है? आपके पास बहुत सारे कंट्रोलर, सपोज आपके पास कंट्रोलर है, हेलो कंट्रोलर है, देन सपोज आपके पास हाई कंट्रोलर है, बहुत सारे कंट्रोलर है। जो रिक्वेस्ट डिस्पैचर सर्वलेट के पास आती है वो क्या करता है, वो तो हमारा पहला कंट्रोल होता है, वो क्या करता है आपके मैपिंग के अनुसार, किसके अनुसार, बाय यूजिंग मैपिंग, वो क्या करता है आपकी रिक्वेस्ट मैप कर देता है। अगर रिक्वेस्ट मैप हो रही है हेलो कंट्रोलर से, हेलो कंट्रोलर को इनोक करेगा। अगर रिक्वेस्ट मैच कर रही है हाई कंट्रोलर से तो उसको इनोक करेगा। तो बहुत सारे कंट्रोलर हो सकते हैं आपके पास, 10 20 कितने भी होने दो। डिस्पैचर सर्वलेट दैट इज द फर्स्ट कंट्रोलर, उसका यूज क्या है, मैप योर रिक्वेस्ट एंड अकॉर्डिंग दैट इनोक पर्टिकुलर कंट्रोल। वो आपका इस रिक्वेस्ट मैपिंग से हेलो कंट्रोल हो सकता है, हाई कंट्रोल कुछ भी हो सकता है, बट इस मैपिंग का यूज करके ही है उसको क्या कर देता है, इनोक कर देता है। चीजें समझ में आ रही अगर नहीं आ रही है तो फिर से देखना, समझ में आ जाएगा। फिर से बता दो डिस्पैचर सर्वलेट क्या होता है। अब ये डिस्पैचर सर्वलेट क्यों पढ़ना पड़ रहा है पता है? अरे भाई स्प्रिंग बूट ने ये सारी चीजें ऑटोमेटिक कर दी है। गाइस लिसन दैट, स्प्रिंग बूट में डिस्पैचर सर्वलेट ऑटोमेटिक एम्बेड है, टॉमकैट सर्वर ऑटोमेटिक एम्बेड है, डिपेंडेंसीज एक को ऐड कर दो 10 डिपेंडेंसी वो ला के देता है, स्टार्टर डिपेंडेंसी ऐड कर दो 10 को ऐड ला के दे देता है। मतलब क्या इतना इजी किया है ना गाइस, ये चीजें भी समझने की जरूरत नहीं। बट आपको अगर इंटरव्यू में पूछा गया व्हाई स्प्रिंग बूट, देन क्या बताओगे? इसके ऊपर शॉर्ट शॉर्ट वीडियो भी मैं बनाने का ट्राई करूंगा, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीजें आपको मतलब कैप्चर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है एज ए बिगिनर। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बिगिनर स्टूडेंट वीडियो को देखते हैं। ठीक है, तो डिस्पैचर सर्वलेट इज व्हाट, फिर से बताता हूँ। डिस्पैचर सर्वलेट इज द फर्स्ट कंट्रोलर, और ये स्प्रिंग बूट पे एप्लीकेशन भी होता है, बट ये इम्बेड होता है, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। तो जब क्लाइंट रिक्वेस्ट कर देता है, सपोज उसने रिक्वेस्ट कर दी एज इट इज कैसे स्लैश हेलो, तो ये रिक्वेस्ट सबसे पहले जाती है आपके डिस्पैचर सर्वलेट को, दैट इज फर्स्ट कंट्रोलर, उसके पास जाती है। उसके बाद वो डिसाइड कर देता है स्लैश हेलो, हेलो कंट्रोलर से मैच करना है या हाई कंट्रोलर से। ये कैसे डिसाइड करता है, ये स्लैश हेलो इसके अंदर है क्या देखता है, इसके अंदर है क्या देखता है, अगर है जिसके अंदर उसको ये मैप कर देता है, उसको ये मैप कर देता है और उसको ही इनोक कर देता है उस कंट्रोलर को। दैट इज डिस्पैचर सर्वलेट का काम होता है, अकॉर्डिंग और मैपिंग इनोक द कंट्रोलर। ठीक है, तो डिस्पैचर सर्वलेट हमें बनाना पड़ेगा, ये सर नो। अरे भाई ये क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टक हो गया ये। The use operation is waiting for refreshing server adapter list to complete. Download oracle.com OTM सॉफ्टवेयर, आई थिंक ये बहुत टाइम लेगा, ऐसा मुझे लग रहा है।
ऐसा मुझे लग रहा है। It will require internet connection fastly, but everything server adapter list मैंने कैंसिल किया इसको। ये ओरेकल से डाउनलोड कर रहा है। रन किया मैंने। नहीं चल रहा है क्या? ओके गाइस, विल स्टॉप हियर। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, क्योंकि आई थिंक इसको बहुत टाइम लगेगा। सो जो चीजें बची है, इसको यहाँ पे आप क्या करो, स्टक करो, रिज्यूम करो नेक्स्ट वीडियो से। इसके आगे की चीजें और इसको भी मैं कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यहाँ पे हम रुकते हैं बिकॉज ऑफ दिस इश्यू।